इस प्यारी सी मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फार फ्रॉम होम किंगडम के राजा और रानी को, जिनकी एक काफी खूबसूरत बेटी होती थी। उसका नाम फियोना होता है, पर उसे एक श्राप मिलता है जिसके कारण वह दिन में तो इंसान रहती थी, पर रात होने के बाद वह राक्षस बन जाती थी। हालांकि किंग हेराल्ड को इस बात पर पूरा यकीन था कि बहुत ही जल्द उनकी बेटी का श्राप हट जाएगा। दरअसल अगर कोई राजकुमार जो उसे प्यार करता है वह आकर उसे किस करेगा, तो किस करने के बाद प्यार की ताकत के बाद वह ठीक हो जाएगी। अब फियोना को एक ड्रैगन के साथ कैद कर दिया जाता है। धीरे धीरे बहुत सारे दिन बीत चुके थे, पर फियोना का श्राप अभी भी दूर नहीं हुआ था। अब लीनिया, जो कि वहाँ की क्वीन थी और हेराल्ड की मदर वाइफ और लियोना की माँ, वह अपने पति के साथ एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर एक जादूगर रहता था जिसका नाम रेम्पल था। लीनिया को इस बात पर यकीन था कि वह जादूगर उनकी बेटी को श्राप से आज़ाद करा सकता है, पर राजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसे केवल एक ही बात पर यकीन था कि वही राजकुमार जो उससे प्यार करता है वह आकर अगर उसे किस करे तभी उसकी बेटी ठीक हो पाएगी। पर अपनी बीवी के कहने पर वह उस बताए हुए जादूगर के पास पहुंच जाता है, ना चाहते हुए भी। हम देखते हैं जादूगर को, जिसे जब राजकुमारी की सारी बातों के बारे में पता चलता है, पता चलने के बाद किंग उससे पूछता है कि क्या वह उनकी बेटी को उस श्राप से आज़ाद करा सकता है। तो सब कुछ जानने के बाद वह जादूगर उसकी बेटी को श्राप से मुक्ति करा सकता है, पर उसके बदले में उसे उसका किंगडम, जिसका नाम फार फार होम है, वह चाहिए। इस बात को सुनकर किंग हेराल्ड बहुत ज़्यादा गुस्से से फट जाते हैं, क्योंकि उनसे उनका राज मांगा जा रहा था, क्योंकि ये जादूगर उनसे उनकी बेटी के बदले में उनका पूरा राज मांग रहा था। पर वह इसे साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन जादूगर उन्हें भड़काता है, कहता है कि तुम कैसे पिता हो जो कि अपनी बेटी के लिए अब एक राज्य को भी दान में नहीं दे कर सकते। वह उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा अपने राज्य की फिक्र है। अब प्रेशर में आकर किंग हेराल्ड उस पेपर में साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस पेपर में वो डील थी जिसके जरिए पूरा राज उस जादूगर के नाम हो जाता और वह वहाँ का किंग बन जाता। पर तभी उसके पास उसका सैनिक आता है जो उसे बताता है कि जो उनकी प्रिंसेस लेना है उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया गया है और वह उस कैद से आज़ाद हो चुकी हैं, जो कि ड्रैगन के साथ वह कैद थी। अब ये बात सुनकर किंग हेराल्ड ने जिस पेपर पर साइन किया था उन्होंने उस पेपर को फाड़ दिया था, क्योंकि अब उनकी बेटी ठीक हो चुकी थी। बेटी के श्राप से मुक्त होने के बाद प्रिंस समझ चुका था कि उसे अपने साम्राज्य को सेक्रीफाइस करना जरूरी नहीं है। हालांकि ये सारी इंसिडेंट के बाद जो जादूगर था वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका था, क्योंकि कुछ ही क्षणों के पहले वह एक राजा बनने के सपने देख रहा था, जो राजा उसके हाथ से जा चुका था। फिर हमें बताया जाता है कि दरअसल जो राजकुमारी थी उसे कोई और ने नहीं बल्कि श्रिंक ने बचाया था, और वह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसी दौरान उसने उस प्रिंसेस को किस कर लिया और उसका जादूगर मिट गया। वह श्राप से मुक्त हो चुकी थी। थोड़े दिन बाद उन तीनों के 3 बच्चे होते हैं जो कि उसी के डैड की तरह थे। अब इसी तरीके से कई सारे दिन बीत जाते हैं। वहीं फार फ्रॉम अवे राज्य में सारे लोग काफ़ी खुशी खुशी रहा करते थे। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल इस स्टोरी को वही रेम्पल जादूगर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस लाइब्रेरी के मालिक को, जो कि होता है पिनोकियो। रेम्पल उस पिनोकियो को एक इंसान बनने का ऑफर देता है। पिनोकियो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे के पीछे लात मार के वहाँ से बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं श्रेक को, जो कि अपनी फैमिली के साथ था और उसके बच्चे अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। यानी कि अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो श्रेक था, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब वह एक पिता बन चुका था। वो रोजाना तीनों बच्चों को तैयार किया करता था, उन्हें खाना खिलाता था, यानी अब ये उसकी ड्यूटी बन चुकी थी। पर वह इस काम में फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे वो खुशी नहीं मिलती थी। वह इस काम से थक चुका था करते करते। वह अपने पुराने दिनों को भी याद करता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर सारे लोग उसे डरा करते थे, पर अब से कोई उसे डरता नहीं था। तो श्रेक अब काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। उसे इस ज़िंदगी से घिन आने लगी थी। वह चाहता था कि वह पुरानी लाइफ में वापस लौट जाए, जहाँ पर वह आज़ाद ज़िंदगी जिया करता था बिना किसी दिक्कत के। पर वह चाहकर भी अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके ऊपर उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। फिर वह अपने परिवार के साथ फार फार अवे होम की महल के पास जाते हैं, क्योंकि आज इनके तीनों बच्चों का जन्मदिन होता है और ये सेलिब्रेशन वह राजमहल में करना चाह रहे थे, जो कि उनके पिता का था। फिर वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो कि उस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें देखकर श्रेक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसे देखकर डर नहीं रहा था। यहाँ के सारे लोग उसे मजाक में ले रहे थे और ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। तभी श्रेक के पास एक आदमी आता है जो उसे दहाड़ने के लिए कहता है, ताकि उसका जो बच्चा था वह श्रेक को दहाड़ने देखना चाह रहा था। पर श्रेक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वह उसे बताता है कि दरअसल जब श्रेक गुस्सा होता है तभी वह दहाड़ता है। फिर श्रेक अपने बच्चों को का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लाता है, पर उसे वहाँ पर के जो 3 पिग थे वह खा लेते हैं। अब श्रेक के तीनों बच्चे रोने लगे थे, जिसे वह संभालता है, पर वहाँ पर खड़े हुए बाकी सारे लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। अब वह यहाँ पर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, पर एक बार अब लिमिट क्रॉस हो जाती है और वह जोर से दहाड़ता है। वह चाह रहा था कि वहाँ के सारे लोग चुप हो जाएं, पर वह जैसे ही दहाड़ता है तो लोग और भी ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दरअसल ये सारी चीज़ें वह उन्हें इंटरटेन करने के लिए कर रहा है। पर श्रेक को यहाँ पर तो सब पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। थोड़ी देर यहाँ पर एक दूसरा केक आता है, पर अब श्रेक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वह उस केक को ख़राब करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
अब वह गुस्से में जब बाहर आ रहा होता है तो उसकी जो बीवी फियोना थी वह भी उसके पीछे आती है और उससे बातें करती है। वह उसे उसके इस बिहेवियर के पीछे का रीज़न पूछती है, जहाँ पर वह उसे बताता है कि दरअसल वह अब तंग आ चुका है, वह इस तरीके की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, वह अब सारी चीज़ों से ऊब चुका है। पहले लोग उसे डरा करते थे और वह जो मन करता था वह किया करता था, पर अब सिनारियो बदल चुका है। लोग उल्टा उसका मजाक बढ़ाते हैं और उसे एक मनोरंजन की तरह ट्रीट करते हैं। पर फियोना उसे समझाती कि अभी तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, मैं हूँ, हमारे बच्चे हैं, ऐसे दोस्त जो तुम्हारे ऊपर जान छिड़कते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, और तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली, ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ मिलेगी, क्या तुम ये सारी चीज़ों से खुश नहीं हो। इतना कहकर रानी वहाँ से लौट जाती है। वहीं हम देखते हैं उसी जादूगर को जो उनकी बातों को सुन रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है श्रेय को, जो कि जंगल में घूम रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए पुकार रही थी। अब वह उस तरफ जाने की सोचता है, वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए जगह पर जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पर वही जादूगर रेम्पल होता है। वह उसे उस गाड़ी के नीचे से निकालता है, पर गाड़ी के निकालते के दौरान वह जादूगर उससे डरने का नाटक करता है। अब रेम्पल को इस तरह डर कर देख कर वह पेड़ की दुख हो रहा, काफ़ी खुशी हो रही थी। फिर वह उसे अपनी गाड़ी पर लिफ्ट देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर शेख रेम्पल को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताता है कि वह एक ऐसी ज़िंदगी जी चुका है जहाँ पर लोग उसे डरा करते थे, पर वह इस नई ज़िंदगी से अब बोर हो चुका है और अब इससे बाहर निकलना चाह रहा है, अपनी पुरानी लाइफ को ज्वाइन करना चाहता है। जादूगर उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो एक दिन के लिए उसकी पहले की ज़िंदगी जी सकता है। रेम्पल उसे बताता है कि वह बहुत बड़ा जादूगर है और वह अपने जादू से उसे पहले की ज़िंदगी जीने के लिए एक दिन का समय देगा। अब श्रेय इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह रेम्पल की दी हुई उस जो कि एक डील थी, एक सिग्नेचर एक कुछ कागज़ पर करना था, और वह इसलिए तैयार हो चुका था और वह उसे सिग्नेचर कर देता है और वह पहले की तरह खूंखार हो चुका था। अब लोग उसे देखकर इधर उधर भाग रहे थे डर कर, और शेख भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था, यानी कि अब उसकी जो पुरानी लाइफ थी उसे मिल चुकी थी। वह इसी तरीके से कई सारे लोगों को डराता है और उसे ऐसा करने में अब काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर वह जंगल की तरफ जाता है तो उसे काफ़ी सारे पोस्टर देखने को मिलते हैं जिस पर उसे वांटेड घोषित किया गया था। वह इन सारे पोस्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वह चाह ही रहा था कि लोग उसे डरा करें, पर फिर उसे ऐसा कुछ नज़र आता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और वह कोई और नहीं बल्कि फियोना के वांटेड वाले पोस्टर थे। उसे फियोना की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है तो वह डर कर भाग कर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर फियोना तो थी ही नहीं। अब घर का पूरा सामान इधर उधर पड़ा होता है और फियोना वहाँ पर नज़र नहीं आ रही होती कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कुछ चुड़ैलों का झुंड को, जो कि मिलकर श्रेय को बंदी बनाकर एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाने लगती हैं। अब श्रेय को पिंजरे को एक पालकी में ले जाया जा रहा था और इस पालकी को कोई और नहीं बल्कि डोंकी ही चला रहा था। श्रेय डोंकी को पहचान लेता है क्योंकि वो उसका दोस्त था और उससे बातें करते हुए उससे श्रेय का पता लगाने के लिए कहता है, पर यहाँ पर उसे पता चलता है कि दरअसल डोंकी तो अब उसे पहचानता ही नहीं है और ना ही वह उसका दोस्त है। उसे समझ नहीं हो रहा होता कि आखिर सब क्या चल रहा है। अभी लोग धीरे धीरे थोड़े आगे बढ़े ही थे कि श्रेय डोंकी से पूछता है कि आखिर वह उसे कहाँ ले जा रहा है, जहाँ पर वह उसे बताता है कि वह उसे फार फार होम उसी पैलेस पर ले जा रहा है। यहाँ पर उसी जादूगर का कब्जा था और उसने चारों तरफ तबाही मचाकर रखी हुई थी और सारी चीज़ें अब बिगड़ चुकी थी। उस जादूगर ने किंगडम पर कब्जा कर लिया है और सारी चीज़ों पर तबाही मचाकर रखी हुई है। अब ये सारी चीज़ें देखकर उस श्रेय को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वहीं चुड़ैलों ने उसे ले जाकर महल में बंद कर दिया था। यहाँ पर रास्ते में जाते हुए उसे उसके जैसे दिखने वाले काफ़ी सारे आदमखोर, जिन्हें रेम्पल ने बंदी बना लिया था, रेम्पल ने उन्हें गुलाम बना लिया था और वह उससे वहाँ पर काम किया करवा रहा था। अब वह जैसे ही रेम्पल के सामने श्रेय को पेश किया जाता है तो वह बताता है कि वही है जिसके कारण वह इस राज का किंग बन न पाया, क्योंकि अगर वह उस डील पर साइन नहीं करता तो वह कभी भी इस जगह पर कब्जा नहीं कर पाता और यहाँ का किंग नहीं बनता। अब श्रेय ये सारी बातों को सुनकर चौंक जाता है। वह उससे पूछता है कि वह आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, जहाँ पर वह उसे बताता है कि दरअसल वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसने उससे डील साइन करवाई और उसकी डेट चुनी वह दिन जब वह पैदा हुआ ही नहीं था, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसने फार फार अबे पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर जादूगर उसे बताता है कि दरअसल जब किंग और प्रिंसेस अपनी बेटी को आज़ाद कराने के लिए उसके पास आए थे तो उन्होंने उस डील पर सिग्नेचर कर लिए थे जिसमें लिखा था कि फार फार अब रेनफिल का हुआ, और फिर उसने हेराल्ड और लिलिया को जान से मार दिया और श्रेय को अब इस दुनिया में जन्म हुआ ही नहीं, यानी कि राजकुमारी को उसने आज़ाद कराया ही नहीं और ना ही उसे कोई पहचानता है। यानी कि जिस फियोना को उसने बचाया था वह भी उस श्राप से मुक्त नहीं हुई थी और रेम्पल ने श्रेय को और इस फार फार अवे पर कब्जा कर लिया। वह उसे बताता है कि अब वह उसे भी मार देगा। अब उसकी सारी बातें को सुनने के बाद श्रेय आग बबूला हो चुका था। वह जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ पर खड़ी हुई काफ़ी सारी चुड़ैलों को मार कर भाग जाता है, पर भागने के दौरान वह उस डोंकी को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर डोंकी भी देख रहा था कि वह अभी भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह डोंकी से डरकर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं श्रेय को, जिसे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी।
वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और वह यहाँ पर अब रोना शुरू कर देता है। अब डंकी जब उसे रोता हुआ देखता है तो वह उसे बताता है कि उन्हें आज तक किसी आदमखोर को इस तरीके से रोते हुए नहीं देखा। फिर वह उसे सारी बातें बताता है कि कैसे ये सारी हालात उस जादूगर के कारण हुए। उसने उसे डील में साइन करवाए और यही डील है इन सभी चीज़ों के पीछे। डोंकी उसकी बातें सुनने के बाद उससे कहता है वह एक काफ़ी चालाक जादूगर है, उसने तुम्हारी तरह कई सारे लोगों को इसी तरीके से फंसाया है। फिर डोंकी उसे बताता है कि वह इस डील को खत्म कर सकता है और वह उस पेपर को मोड़ देता है। फिर मुड़े हुए पेपर को श्रेय को देता है, जिसके बाद वह पढ़ता है। उसमें लिखा था ट्रूथ लव केस और वह उस पेपर को पढ़ के समझ जाता है कि वह इस डील को कैसे तोड़ सकता है। और उसमें लिखा था ट्रू लव केस, यानी कि इस डील को खत्म करने के लिए उसे जो उसका सच्चा प्यार था उसे किस करना पड़ेगा। अब जैसे ही वैसा करेगा ये डील यहीं पर खत्म हो जाएगी और श्रेय अपनी पापा से पुरानी वाली लाइफ, पुरानी दुनिया में पहुंच जाएगा, जहाँ पर उसके पास फियोना थी और उसके बच्चे और काफी सारी खुशियाँ। ये सब देखकर वह खुश हो जाता है। फिर वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पास्ट में उसने फियोना को आज़ाद कराया था और फियोना जहाँ पर अपने सच्चे प्यार का इंतजार कई सदियों से कर रही थी। उसका ट्रू लव जो कि श्रिंक था, श्रिंक जैसे तैसे उस वीरान पैलेस में पहुंच जाता है। पर वह वहाँ पर चारों तरफ देखता है तो फियोना उसे नजर नहीं आ रही थी और वह काफी ज्यादा निराश हो चुका था। यहाँ पर उसे वही रुमाल मिलता है जिसे फियोना को श्रिंक को देना था, जो कि उसने पास्ट में दिया था। फिर वह उस रुमाल को उठाता है और डोंकी को सूंघने के लिए देता है ताकि वह उसकी महक से, इस रुमाल की हेल्प से वह फियोना को ढूंढ पाए। फिर वह उन्हें ढूंढते हुए जंगल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पेड़ के पास उस डोंकी को काफी सारे खाना एक प्लेट में रखा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि जब वह खाना उसे नजर आता है तो वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे खाने की कोशिश करता है, पर फ्रेक उसे रोकता है क्योंकि हो सकता है ये किसी तरीके का जाल हो। पर डोंकी उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करता, वह उसकी बातों को नहीं सुनता है और उसमें फंस जाता है। और बट एक्टिवेट होने के कारण अब वह उसमें फंस चुका था। वह सीधे जाकर एक गड्ढे पर गिर जाता है और डोंकी को बचाने के लिए श्रेयक भी उस गड्ढे पे चला जाता है। गड्ढे में जाने के बाद श्रेयक को पता चलता है कि दरअसल ये एक अंडरग्राउंड कॉलोनी होती है जहाँ पर उसी की तरीके कई सारे आदमखोर होते हैं। यहाँ पर उसे कई सारे के जैसे बड़े छोटे ओगे नजर आ रहे थे जो कि एकदम उसी की तरह नजर आ रहे थे। वही सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि उससे पहले उसने ऐसा कुछ नजारा नहीं देखा था। और उसी के जैसे काफी सारे लोगों को हम देखते हैं, कुछ ओगल को जो कि डोंकी को पकड़कर उसे पकाने के लिए जा रहे थे, पर श्रेक आकर उन्हें रोकता है। वह उनसे कहता है कि वह डोंकी उनका दोस्त है। फिर हमारी नजर जाती है फियोना पर जो कि इस कबीले की सरदार होती है। श्रेक जैसे फियोना को देखता है तो काफी ज्यादा खुश था। वह खुश होकर उसे गले लगने के लिए आगे बढ़ता है, पर फियोना उसे पहचानती नहीं थी। वह उसे जोरदार लात मारती है और दूर गिरा देती है। फिर श्रेक उसे काफी सारी बातें बताता है, पूरी की पूरी बातें। वह उसे बताता है कि वह उसकी बीवी है जो उसके साथ खुशी खुशी 3 बच्चों के साथ रहते थे, ये दोनों साथ में। वह उसे पूरी बातें बताता है कि कैसे वह जादूगर के कारण यहाँ पर आ चुका है, पर फियोना को उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं था। अब थोड़ी देर बाद फियोना अपने साथियों के साथ बैठकर मीटिंग कर रही होती है जहाँ पर इनका प्लान था कि कैसे ये सारे लोग मिलकर रेनफेल उस खराब जादूगर पर अटैक करेंगे और जो उनकी किंगडम है उसे उसके कब्जे से आज़ाद कराएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी बेकार जादूगर रेनफेल को। वह भी अपने कैसल में होता है जहाँ पर श्रेय के भाग जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था और वह अपनी चुड़ैलों को किसी तरीके से उसे पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह उसे जान से मारकर हमेशा के लिए फार फार अवे का राजा बनकर रहे। फिर हम देखते हैं श्रेय को जो कि फियोना से मिलना चाह रहा था, वह उसके रूम में चला जाता है, पर उसे वहाँ पर फियोना नजर नहीं आ रही थी। पर उसकी नज़र एक केट, उसकी आंखें एक केट पर जाकर टिकती है जो कि पुश होती है, जो उसे पहचान नहीं पा रही थी और वह काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी थी। श्रेय उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे वह उसका दोस्त है, पर पुश उसे याद नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ पर फियोना आ जाती है और श्रेय उसे देखकर काफ़ी तेजी से उसके पास जाता है ताकि वह उसे किस कर सके और वह डील खत्म हो जाए जो कि उस जादूगर के साथ उसने करी थी। और जैसे ही डील खत्म होती तो वह अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाता, पर फियोना उसे किस नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं उसी जादूगर को जिसने श्रेय को खत्म करने के लिए एक किलर को हायर किया था जो कि फ्लूट बजाता था। इसे देखकर सारी की सारी विचेस उसका मजाक उड़ा रही थी कि कैसे वह एक फ्लूट बजाकर अपना किलिंग वाला काम करता है। अब थोड़ी देर बाद वो जो किलर था वो वहाँ पर फ्लूट बजाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद जितनी भी विचेस थी वहाँ फ्लूट के धुन पर नाचने लगती है, यानी कि सारी विचेस उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। अब रेफेल को ये सारी चीज़ देखकर काफी ज़्यादा खुशी हो रही थी, साथ में उसे यकीन था कि अब ये रेफेल को मार देगा। हम देखते हैं फियोना और श्रेय को जो कि अब फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे जहाँ पर दोनों एक दूसरे पर काफी सारे अटैक करते हैं। पर तभी इस प्रैक्टिस के दौरान श्रेय को चोट लग चुकी थी और फियोना उसकी पट्टी करती है। हम देख पा रहे थे कि अब फियोना श्रेय के करीब आकर उसे प्यार करना शुरू कर दिया था, पर वह इस बारे में श्रेय को नहीं बचाती कि वह उसे प्यार करने लगी है। श्रेय जो फियोना को पसंद करता था और अब वह फियोना के अपने पास होने के कारण अब उसे भी काफी अच्छा लगने लगा था। वह खुश था कि जो भी हुआ पर फियोना उसके पास आ चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फियोना अपने साथी के साथ मिलकर रेनफेल पर अटैक करके अपने किंगडम फार फार अवे को आजाद कराने के लिए चल पड़ी थी। रास्ते में श्रेय फियोना को सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था, पर वह उसे ऐसा कुछ करने से मना कर देती है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से वह उसे बताने की कोशिश करता है, पर दोबारा से वह फिर रोकती है। अब ये सभी लोग मिलकर जो रेनफेल के लोग थे उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। रेनफेल के कई सारे लोगों को फियोना के साथ ही मार देते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि सारा उनका ट्रैप था।
दरअसल रेनफेल ने यहाँ पर खुद ना आकर अपने उसी किलर को, जो कि बांसुरी बजाता था, फ्लूट बजाता था, उसे छलावा करके भेजा हुआ था। वो फ्लूट बजाकर लोगों को कंट्रोल किया करता था। वही हम देखते हैं श्रेक और फ्योना को। यहाँ पर श्रेक उसे सारी चीजें बता देता है और वह भी समझ चुकी थी श्रेक सारी बातों को सच सच बोल रहा है। अब दोनों ही इससे पहले कि एक दूसरे को किस कर पाते, वो कि जो किलर था वो फ्लूट बजाना शुरू कर देता है। अब उसकी धुन पर सारे लोग नाचने लगते हैं और नाचते नाचते ये सारे के सारे लोग उस किलर की धुन के कंट्रोल में आ चुके थे। अब ये सभी लोग उसके कंट्रोल में आ चुके थे, लेकिन पुश बड़ी चालाकी से उन सभी को वहां से दूर ले जा लेता है। पर फ्योना, जिसे अपने लोगों की फिक्र थी, तो वह वहां से वापस लौटकर अपने लोगों को बचाने के लिए चली जाती है। पर श्रेक उसे बताता है कि सारी चीजें तभी ठीक हो सकती है और जब वह उसे किस कर लेगी। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद फ्योना उसे किस करने लगती है, पर यहाँ पर सारी चीजें पुरानी जैसी चीजों की तरह नहीं होती। अब ये सारी चीजों को जानने के बाद श्रेक काफी दुखी था। वहीं फ्योना उसे समझाती कि ऐसी कोई सी भी तरीके की चीजें नहीं होती। वह उसे बताती है कि जब वह कैद हुआ करती थी, उसे भी लगता था कि कोई उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, पर उसे बचाने कोई नहीं आया और मजबूरी में आकर उसे खुद ही वहां से आजाद होना पड़ा। उसने खुद के लिए फाइट किया। श्रेक को अब यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ चुकी थी, क्योंकि फ्योना अब उससे प्यार नहीं करती थी, यानी कि उसकी जो डील की शर्त थी वह फुलफिल नहीं हुई। क्योंकि अब जब उसने फ्योना को किस किया जहाँ पर वह उससे प्यार नहीं करती थी और ये डील क्लोज नहीं हुई, फिर हम देखते हैं रेनफेल को, जो कि काफी ज्यादा खुश था क्योंकि काफी सारे ह्यूमन ऑगर आदि मानव उसके कब्जे में आ चुके थे। पर वह फिर से दुखी था क्योंकि उसे पता चल चुका था इनमें शेन नहीं है। वह उन लोगों को बताता है, उनके लोगों को, कि जो भी शेन को पकड़ कर लाएगा उन्हें इनाम मिलेगा, मौका मिलेगा उन्हें कि जिनकी मदद से वह रेनफेल से कुछ भी मांग सकते हैं। अब ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग मिलकर शेन को पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें वह डील और टाइम मिलता जिससे वो कुछ भी हासिल कर पाते। फिर तभी उसके पास एक डॉल आता है, जो कि शेन को पकड़कर रेनफेल के पास ले जाना चाह रहा था ताकि उसे इनाम मिल सके। और रेनफेल को उसके जरिए पता चलता है कि फार फार अवे के लोग उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि रेनफेल ने उन्हें एक डील दी है। फिर हम देखते हैं रेनफेल के पास काफी सारे लोग नकली शेन को लेकर उसके पास आए हुए थे, जो कि इनाम की चाह के लिए यहाँ पर आए थे। पर तभी यहाँ पर असली शेन आ चुका था। वो उसे बताता है कि वह खुद ही अपने आप को वहाँ पर लेकर आया है, तो कायदे से उसे ही जो इनाम था वह मिलना चाहिए। अब इस बात पर रेनफेल उसकी बात मान जाता है, जहाँ पर शेन उसे बताता है कि वह लाइफ टाइम डील में जो चीज़ चाहिए उसे, तो वह चाहिए सारे ओगल की आज़ादी, जिसे रेनफेल ने कैद किया है। अब वह सारे ओगर को छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब फ्योना भी शेव होगी, पर रेनफेल उसके सामने फ्योना को प्रेजेंट करता है, और जो कि अब उसके कब्जे में थी। ये सारी चीज़ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सारे ओगर को छोड़ने के लिए कहा था, पर उसने फ्योना को नहीं छोड़ा। फिर ऑगर उसे बताता है कि क्योंकि फ्योना भी पूरी तरीके से ऑगर नहीं है, यानी कि उसे अब उसी के साथ यहाँ पर सजा काटनी पड़ेगी। अब उन दोनों को कैद कर दिया गया था। वही हम देखते हैं शेर के साथियों को, जहाँ पर वे सभी लोग मिलकर डोंकी के साथ सिर्फ और फ्योना को आजाद कराने का प्लान बना रहे थे। वही हम देखते हैं फ्योना और शेन को, जिन्हें बांध कर रखा हुआ एक कमरे में बंद कर दिया गया था। इन पर एक ड्रैगन अटैक करने वाला था। तभी यहाँ पर इन्हें एक बड़ी सी बॉल दिखाई देती है। हालांकि उसने ड्रैगन को पहले भी मार चुका था, पर ये जो बॉल थी वह सारे ऑगर से बनी हुई थी। अब पुश और डोंकी मिलकर उस डॉल को हिट करते हैं और ऑगर बहुत सारे वहां पर आ जाते हैं। ये सारे लोग फ्योना और शेन को बचाने के लिए यहाँ पर प्लान बनाकर आए हुए थे। अपने साथियों को बचाना इनका कर्तव्य था, जिसके लिए आए थे। अभी सारे लोग मिलकर कई सारे उस जादूगर के लोगों को मार देते हैं और शेना और फेम भी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर फ्योना और शेन के साथी मिलकर रेनफेल के सारे साथियों को हरा देते हैं। वहीं जादूगर को अब पकड़ लिया गया था। वहीं शेन अब धीरे धीरे अजीब सा गायब होने लगा था। पूरा एक दिन बीत चुके थे और गायब होने से पहले वह फ्योना को सारी की सारी बातें बताता है कि कैसे वह दोनों हमेशा साथ रहा करते थे, उनके 3 बच्चे थे। ये बात कहने के बाद फ्योना उसे किस करती है और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग एक एक करके गायब होना शुरू हो जाते हैं। वही फ्योना को भी यहाँ पर पता चल चुका था कि उसका श्राप भी अब दूर हो चुका है। दिन होने के साथ वह ऑगर के रूप में ही होती है और वह उसी श्राप से आजाद हो चुकी थी, क्योंकि उसने शेर को किस कर लिया था, जो कि कहीं ना कहीं उसका प्यार था। एक दूसरे से प्यार करते थे और एक एक करके वहाँ के सारे लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। देखते देखते सब कुछ गायब हो चुका था और शेर ने रेनफेल के उस जादुई दुनिया को खत्म कर दिया था, जो डील होने के बाद बनी हुई थी। फिर हम देखते हैं शेर को, जो कि उसी जगह मौजूद था जहाँ पर पार्टी चल रही थी उनके बेटों की। यहाँ पर वह अपने बीवी बच्चों को देखकर उन्हें गले लगाता है, क्योंकि अब वह उनसे दूर होना नहीं चाह रहा था। वह समझ चुका था कि वह कभी भी उनके बिना खुश रह नहीं सकता और जो कुछ है वह काफी है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।